सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है जिला न्यायालय यमुनानगर चपरासी भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी चपरासी भर्ती में जो चपरासी पोस्ट के लिए भर्ती आई है इसमें ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने कवर किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, अभ्यर्थियों की क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, अभ्यर्थी की क्या एज लिमिट रहनी चाहिए, इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं शुद्ध हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये जो भर्ती आई है जिला न्यायालय यमुनानगर चपरासी भर्ती 2026 है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यमुनानगर चपरासी प्यून के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझा रहा हूं। ठीक है, देखो इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें कम से कम जो शिक्षित योग्यता है वो 8वीं पास है। ठीक है, 8वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी आवेदन फॉर्म डाक के माध्यम से आप लोगों को कहां पर भेजना है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, देखो जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताऊंगा इन सबकी जो आवेदन पत्र में डालकर भेजना है वो फोटो स्टेट भेजना है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, इसमें जो आप लोग की फोटो स्टेट ही भेजनी है। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में जानते हैं। देखो जो भर्ती कराने वाला विभाग, जो ये भर्ती निकालने वाला जो विभाग है वो यह भर्ती हरियाणा राज्य के एवं हरियाणा जिले के एवं सत्र न्यायालय यमुनानगर द्वारा निकाली गई है। यह भर्ती कोर्ट में चपरासी पद के लिए की जा रही है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है वो है चपरासी पोस्ट, जिसे कहते हैं प्यून। ठीक है, ये जो किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है तो प्यून चपरासी पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। चपरासी का काम कोर्ट में कार्यालय में फाइल पहुंचाना, दस्तावेज संभालना, ऑफिस की जो है सामान्य सहायता करना होता है। जैसे एज ए नॉर्मल किसी ने कह दिया सर ये फाइल लेके आ जाओ, या फिर मतलब जितने भी अधिकारी लोग रहेंगे आप लोगों के सामने जैसा बोलेंगे आप लोग करना पड़ेगा ना, फिर एज ए नॉर्मल बैठा रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें जो टोटल पोस्ट की बात कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकली है तो ये 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जो कुल इसमें जो इस भर्ती में जो कुल पद है मतलब पोस्ट है वो 10 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, यानी जो है कुल जो है 10 उम्मीदवारों का जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक काम करेंगे, आप लोग जो है आवेदन करने से पहले आप लोग जो है इस भर्ती का अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, देखो हमारा जो काम होता है हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ ले। नोटिफिकेशन में देख ले कि कौन कौन से जो दस्तावेज लगने वाले हैं, ये सभी दस्तावेज कहां पर डाक के माध्यम से, देखो हमने हर चीज कवर किया है, लेकिन आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन भर्ती चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जेडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन करते ही नहीं है। तो ये जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूं, ठीक है, इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि 8वीं के बेस पे है, 8वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के, यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है वीडियो को नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखो कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। ठीक है, इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और यह भर्ती सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं यदि वे योग्य हैं तो। ठीक है, यदि आप लोग जो है 8वीं पास हो तो आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा शिक्षित योग्यता के बारे में। इस भर्ती में आप लोग ये देख लीजिए जो शिक्षित योग्यता क्या मांगी गई है। उम्मीदवार का जो है कम से कम 8वीं पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीदवार का जो है कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप लोग जो है उम्मीदवार को हिंदी या पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा पास की है तो आप इस भर्ती के योग्य माने जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आयु के बारे में। इस भर्ती में जो आप लोगों की आयु रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है, आयु सीमा कितनी रखी गई है। उम्मीदवार की उम्र, न्यूनतम उम्र जो रखी गई है वो 18 वर्ष है। ठीक है, इस भर्ती में जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोगों की है 42 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी और आयु में जो छूट है वो आरक्षित वर्गों को उम्मीदवारों को जो हरियाणा सरकार के नियम के अनुसार छूट भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि SC ST OBC वर्ग के अतिरिक्त छूट जो है अन्य आरक्षित श्रेणियों को भी नियमानुसार छूट मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं वेतन के बारे में। देखो काफी कैंडिडेट काफी उम्मीदवार का यह कहना होता है, सर हम यदि इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो हमारी जो बेसिक सैलरी कितनी होगी। तो हमने इस भर्ती में जो वीडियो के बीच में कवर किया है, तो चयनित उम्मीदवारों को कम से कम जो है 16,900 रुपए प्रति महीना आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, शुरुआती वेतन आप लोगों का जो है, इसके अलावा भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए जो है नियम के अनुसार भत्ते भी मिल सकते हैं। देखो ये जो भर्ती आई है, इन्होंने एक चीज कहा है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं, हर कोई इस चीज को नहीं बता जल्दी से बताता, लेकिन हम आप जो नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ उसमें लिखा है कि ये जो भर्ती है ये 6 महीने के लिए भी है और ये परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे, ये जो भर्ती हम लोग करवा रहे हैं, जो चपरासी भर्ती बारे में आप लोग बता रहा हूं, इसमें आप लोगों जो भर्ती है वो 6 महीने के लिए भी हो सकती है या फिर जो है परमानेंट भी हो सकती है। तो ठीक है, तो आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई जरूर करें। आप लोग हो सकता है ये भर्ती जो है 6 महीने के लिए हो, लेकिन परमानेंट हो गई तो आप लोगों के लिए बढ़िया ही है। ठीक है, तो आप लोग जो है, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि देखो नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, वेतन के बारे में मैंने आप लोग बता दिया कि इस भर्ती में आप लोगों को जो वेतन है वो 16,900 रुपए प्रति महीना आप लोग जो सैलरी मिलेगी जब आप लोग जो इस भर्ती में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ वो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, और बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना है। ठीक है, इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई करने का जो शुल्क है, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे आप लोग जो है SC से हो ST से हो। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म है वो बिल्कुल मुफ्त है, जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल जो है निःशुल्क है। ठीक है, आवेदन जो है प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रखी गई है, कोई ऑनलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यानी आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म भरना, जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होगा, डायरेक्टली ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म की जो प्रिंट है करके भरना होगा। अब आप लोग ये देख लीजिए फॉर्म को भरना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। ठीक है, मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं, जैसे कि चपरासी पोस्ट पे वैकेंसी आई है तो चपरासी अपने पोस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर जो मार्केट से आप लोग जो है लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप लोग जो है ऐसा ही मतलब कि जॉब का जो है अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है भर्ती कोई भी से भी आए, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो संविदा हो, चाहे सरकारी है, चाहे वो किसी भी, चाहे पुलिस वगैरह की हो, चाहे SSC JD हो, चाहे मतलब भर्ती कोई सी भी हो, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुरंत आप लोगों के पास जैसे ही हम लोग जो है भर्ती डालेंगे आप लोगों के तुरंत पास जो है डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यही काम करना। ठीक है, अब मैंने जैसे आप लोग बताया था कि आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट आप आवेदन करें, जैसे चपरासी पोस्ट है तो चपरासी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आवेदन कैसे भरें, आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसके बाद सबसे पहले आवेदन फॉर्म को जो है प्राप्त करेंगे, वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसके बाद जो है फॉर्म विक्रेता से या जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लें कि जो है फॉर्म को ध्यान से भरें, जो फॉर्म आप लोग डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, इसे अच्छी तरह से ध्यान से भरना है, इसमें कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना, DOB हो गया, इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और काटू पीटू और व्हाइटनर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना चीज का, अगर व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया आप लोगों ने या काटू पीटू कर दिया तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज का, कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, देखो अभ्यर्थी अपना जो है पूरा नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, अपना जन्मतिथि हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया है, शिक्षित योग्यता हो गया है और कैटेगरी हो गया। ठीक है, और गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरनी है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि फोटो और हस्ताक्षर लगाएं, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और जहां हस्ताक्षर मांगे गए हैं वहां साइन करें। ठीक है, उसके बाद जो है जरूरी दस्तावेज लगाएं, फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज की फोटो स्टेट लगानी है और सभी दस्तावेज की सेल्फ अटेंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, तो आवेदन फॉर्म के साथ सामान्यतः ये दस्तावेज लगाए जाएंगे, जैसे कि ये जो भर्ती है 8वीं के बेस पे, तो 8वीं का रिजल्ट लगाना है। ठीक है, आधार कार्ड लगाना है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है,
और हस्ताक्षर लगाना है। अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आप लोगों के पास कोई भी प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जितने भी दस्तावेज है इन सब की फोटोशीट लगानी है। और ये सेल्फ अटेंड क्या होता है? सेल्फ अटेंड का मतलब होता है दस्तावेज को फोटो कॉपी के स्वयं हस्ताक्षर होना चाहिए, फोटोस्टेट होनी चाहिए और उसका जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जितने भी मैंने आप लोगों को दस्तावेज बताई है, ये आवेदन फॉर्म आप लोगों को कहां पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग वहां से भी उतार लेना, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट अगर है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन भेजने का तरीका है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या स्वयं जाकर, मतलब बाई हैंड भी आप लोग जो है जाकर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम तिथि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी भर्ती में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जून 2026 है, ठीक है। आप लोग कोशिश करना कि 17 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन फॉर्म, जहां हमने अभी आप लोग बताया है आवेदन भेजने का पता, वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा था, आप लोगों को 17 तारीख से पहले आप लोग अपना आवेदन वहां तक पहुंचा दें, ठीक है। देखो, अंतिम तिथि के बाद पहुंचने के बाद फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। सबसे पहले इंटरव्यू या दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके आधार पर जो है जो आप लोगों जो लिखित परीक्षा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, हो सकता है आप लोग जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना, लगातार इसकी टच में रहना, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग ये देख लीजिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अपना जो है परिचय हो गया, पढ़ाई से संबंधित परिचय हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, कोर्ट या कार्यालय से जुड़े काम हो गए, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये जो भर्ती है कितने समय तक रहेगी, आप लोग बिल्कुल देखो, जो बताया जाएगा वो बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। जैसे मैंने बीच में बताया था और मैं अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, भर्ती कितने समय के लिए होगी, 6 महीने या नियमित होने तक, ठीक है, अस्थायी आधार पर हो सकती है, ठीक है। 6 महीने, अब देखो ये जो भर्ती है 6 महीने के आधार पर ही हो सकती है और नियमित भी हो सकती है, इन्होंने साफ साफ कहा है, ठीक है। अभी ये जो भर्ती है ये अस्थायी आधार पर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देख ले कि आवेदन करते समय ध्यान रखें, फॉर्म को साफ साफ भरें, गलत जानकारी न दें, सभी दस्तावेज पूरे लगाएं, इस फोटो जो है स्पष्ट होनी चाहिए, आप लोगों को जो फेस से बिल्कुल मैच करता होना चाहिए, और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म को जो है भेज दें, ठीक है। अधूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखना चीज का, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, यह भर्ती किन उम्मीदवारों के लिए अच्छी है। यह भर्ती खासकर उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी है जो 8वीं पास हैं, कम पढ़े लिखे हैं और जो है हरियाणा में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और बिना आवेदन शुल्क की जो है नौकरी जो है ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जिला न्यायालय यमुनानगर चपरासी भर्ती 2026 उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है जो कम शिक्षित योग्यता में आप लोग जो है सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसमें आवेदन शुल्क नहीं है और योग्यता केवल 8वीं पास मांगी गई है और वेतन भी अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, अभी तक इसमें जो है कोई सरकारी जिक्र नहीं किया गया है। ये जो भर्ती है ये 6 महीने के लिए है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भर्ती है ये परमानेंट भी हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये साफ साफ कहा इन्होंने, देखो कि भर्ती कितने समय तक है, 6 महीने या नियमित भर्ती होने तक हो सकती है, ठीक है। जो भर्ती है हो सकता है, देखो 10 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, हो भी सकता है कि जो है पूरा जो है परमानेंट भर्ती हो सके, ठीक है। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट अगर है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो लाइक करने के बाद आप लोगों को वीडियो को हाइप करने का मौका मिलेगा, वीडियो हाइप जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।